आलोक शर्मा जी, अब वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव तो होते ही है इस देश में, यहाँ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर चुनाव होते हैं, तो इसमें आप कैसे जोड़ लेते हैं टाइमिंग को कि चुनाव से ठीक पहले है या ये चुनावी मुद्दा है, तो देश हित का मुद्दा है उनके मुताबिक? मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय, ये चुनावी मुद्दा नहीं। 8.5 साल से अगर गंभीरता थी कहीं पर तो बिल क्यों नहीं आया? क्या इन्होंने SC/ST कमीशन से बात की उस बारे में? SC/ST की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, या बहुत से तबके ऐसे हैं हमारे वर्ग में भी कि जहां पर दूसरे वर्ग से ज्यादा ग्रोथ रेट है, ये केवल शगुफा है और 8.5 साल से कोई किसी रूप में इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। इन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, अरे भाई बिल कब लाए थे कि किसी ने विरोध कर दिया? 303 सांसद हैं आपके पास, आप बिल लाने हो, पास कराओ उसको। गुजरात, छोटा सा गुजरात, 25 लोकसभा हैं, यहां तो 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। किसने रोका था भाई इलेक्शन कमीशन को? कांग्रेस ने रोका था 1 चरण में कराने से। उत्तर प्रदेश अकेला एक चुनाव स्टेट में 7 चरणों में चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपोज किया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि एक फेज में करा दो। गुजरात में भी की आपने चिट्ठी? बताइए जरा। नहीं, आपने ये चुनाव आयोग का काम है, राजनीतिक दलों का काम थोड़ी ना है। चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव जो है 1 चरण में हो या 2 चरण में हो, उसको जैसी सुविधा होगी। लेकिन क्योंकि आपने जब हमने आप एक चिट्ठी तो लिख सकते हैं, 1 इलेक्शन, आप कभी सहमत नहीं हुए। बाकायदा इसकी चर्चा चर्चा हुई सदन के अंदर भी, केवल गोदी मीडिया के अलावा कहाँ चर्चा हुई? बता दीजिए मुझे। उसकी मीटिंग भी बुलाई गई। कहाँ, किसने बुलाई मीटिंग? इसलिए इसलिए क्योंकि किसने बुलाई मीटिंग? नहीं है। अरे बताइए ना भाई, सरकार ने 15 तारीख को ये कमेटी बनाई, मीटिंग बनाई, पर हम काम कर रहे हैं, बेकार हम लोगों से सुझाव भी ले रहे हैं। के शर्मा जी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं वापस आता हूं। शर्मा जी बात कंप्लीट करने लेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं वापस आपके पास कोई मुद्दा वहाँ मिलता है। ठीक है, के शर्मा जी मुद्दों पर आ जाते हैं, रुक जाइए। आप चूंकि बार बार मुद्दों की बात कर रहे हैं, गुजरात के मुद्दों पर भी आएंगे और बार बार इसको उठाते हैं गुजरात के मुद्दे। 1 नेशन 1 इलेक्शन है, इन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री जो 1 साल पहले चुन के आए हैं उनसे पूछ लिया कि वो रिजाइन कर देंगे। 1952 में एक ही साल एक ही समय पर सारे चुनाव शुरू हुए, लेकिन कहीं राष्ट्रपति शासन लगा, कहीं पर चुनाव पहले हो गए, कहीं बाद में हो गए, कुछ नई स्टेट्स बन गई और विधानसभाएं अलग हो गई। 10 साल के बाद फिर वैसी सिचुएशन हो जाएगी। ये जुमले छोड़ दीजिए, आप गुजरात के मुद्दों पर बात कीजिए। आज वो स्मृति ईरानी जी से हम पूछना चाहते हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर है, आप कहां पर प्रदर्शन करेंगी? हम पूछना चाहते हैं, मोरबी वाले लोग, हाईकोर्ट रोज फटकार लगा रहा है, वो कहां पर है? और आप 27 साल से, और कल आपने अपना जो ये विकास है, देखिए अभी भी पिछले कुछ दिनों पहले भी यहां पर कुछ लोग आए थे, ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया का है, ये पानी की हालत है इनकी इस जून की। कहां पर है विकास? ये विकास है क्या? आप लोगों को ये विकास नजर आता है? एक एक बूंद के लिए पानी तरस रहे हैं लोग यहां पर, और जिस तरह से गरीबी को छुपाया जाता है, विदेशी मेहमान आते हैं। आप देखिए, महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप पॉपुलेशन कंट्रोल भी कीजिए ना, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गुजरात का क्या हाल है उस पर भी बात कीजिए। आप जो असली रास्ते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, उन पर काम नहीं करेंगे। आलोक शर्मा जी, लगातार मैं आपसे डिबेट में साथ रहती हूं आपके, और आप गुजरात के मुद्दों को उठाते हैं और बताते हैं, बीजेपी से सवाल भी पूछते हैं, लेकिन अपने 27 साल की उपलब्धि बताने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम शीर्ष लीडर्स गुजरात में हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी को ले लीजिए, चाहे अमित शाह जी को ले लीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े नेता को ले लीजिए, स्मृति ईरानी जी को ले लीजिए, आपके बड़े नेता कहाँ हैं? जब 3 दिन रह गए चुनाव में, तब तो आपके अध्यक्ष आए हैं गुजरात। देखिए, मुझे लगता है कि जब बीजेपी को ये लग गया कि हम हार रहे हैं, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को 51 सभाएं करने की क्यों आवश्यकता है? 4 मुख्यमंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री यहां पर डेरा डाल रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी, जनता सुनने को तैयार नहीं, कैंडिडेट त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, 22 कैंडिडेट कांग्रेस से ले लिए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं हमने विकास किया। आज डर है, घबराहट है, इसीलिए रोज गोल पोस्ट मोदी साहब बदल रहे हैं, रोज नया गोल पोस्ट आ रहा है। और इस बार जो सरकार है वो गांव से बनकर आएगी, शहरों में हमारी सीटें बढ़ेंगी और गांव में क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस। आलोक शर्मा जी इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है कि आपको अपनी पूरी फौज बुलानी पड़ रही है, 27 साल की उपलब्धि कम पड़ रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमजोरी से नहीं लेती, हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता चुनाव पे लगता है, और सारे मंत्री लगते हैं और सारे कार्यकर्ता भी लगते हैं। क्यों लगते हैं इसका मैं आपको कारण बता दूं।
इसलिए हमारे लोग लगते हैं क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक महोत्सव है और जो व्यक्ति काम करता है वही जनता के बीच जाकर बात कर सकता है, वही जनता से मिल सकता है जाकर। आज भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में गुजरात की जनता का विकास किया, 6-6 बार यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। इस समय क्या हम जनता के बीच न जाएं? हमारे बड़े से बड़ा नेता जनता के बीच न जाए क्योंकि आप डरते हैं जनता से, क्योंकि जनता का आप सामना नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए जो है जनता इनको 6 बार से बाहर की हुई है। और केवल यही नहीं, पूरे देश में भी जो है इनको 2.5 राज्यों में लाकर समेट दिए क्योंकि आप जनता से मिलने का साहस नहीं करते। आप चुनाव के समय केवल आप जो है एक रस्म पूरा करते हैं आकर। के शर्मा जी, हम आपने जो है समझा दिया पूरी तरह से जनता के बीच जाते बीजेपी हैं, साहसिक पार्टी है, बातें भी करते हैं बीजेपी और साहसिक उनके पार्टी बात है। को समस्या और समाधान, उसका समाधान ठीक नहीं के करते। शर्मा जी, आप अभी हमें समाधान और आशीर्वाद समस्या मिलता की है। बात कर रहे हैं। अभी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं आलोक शर्मा जी, मोरबी का मुद्दा ये बार बार उठाते हैं कि भाई मोरबी पर आप लोग खामोश रहते हैं, मोरबी में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, आप तो अभी तक ये नहीं तय कर पाए, जनता के बीच में कैसे आप मुझे एक जाइएगा? चीज बताइए, मोरबी का जो घटनाक्रम हुआ इसके बाद वहां तत्काल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री और सब लोग जो है प्रमुख लोग गए और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की और उस घटना में जो कुछ हुआ उसके प्रति मेरी संवेदना भी है, हमारी भी संवेदना है। उसकी बाकायदा जांच चल रही है, उसकी कमेटी बनी हुई है, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं गुजरात की जनता को कि कोई भी उसका आरोपी बचेगा नहीं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई आरोपी नहीं बचेगा, जो भी आरोपी होगा उसको जो है सजा मिलकर ही रहेगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ और होगी, उसकी जांच भी होगी और जांच चल रही है। पर मैं विश्वास देखिए, करता हूं कांग्रेस कि बीजेपी के जांच बीच होगी। में AIMIM भी है। छोटे सा 10 सेकंड, रिप्लाई 10 दे देता हूं। सेकंड। बिल्कुल हाँ। जांच होगी, के शर्मा जी की बात से मैं विश्वास करता हूं। मैं 2 चीजें पूछ रहा हूं, लट्ठाकांड की जांच कहां तक पहुंची? जयसुख पटेल अमेरिका में है या इंडिया में? तीसरी चीज, उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताइए। चलिए ठीक है, इस सवालों का जवाब के शर्मा जी दें, उससे पहले नहीं, नाम बताइए ना, इनसे पूछिए उस कमेटी का नाम क्या है, जैनब जी कौन से बात लोग कर रही हैं? हैं। कमेटी भंग हो गई, अरे वो कमेटी तीसरी है ही पार्टी नहीं। भी है। कमेटी का चेयरमैन का नाम बताइए। मैं इसलिए कहता हूँ अरे कि भाई, जो भी कमेटी कमेटी का चेयरमैन का बाकायदा नाम जांच बताइए आप। चल रही है उसकी और कौन जो कर रहा है उस पे जांच? जांच में आएंगे और पिट्ठू वो लोग लोग कर उसके रहे हैं, आरोपी सरकार आएंगे। के IAS IPS अधिकारी इसलिए मैं जांच कह रहा हूं करेंगे के क्या? शर्मा जी, इसलिए आलोक आप शर्मा जो जी, है, देखिए आप उसको AIMIM भी है, आप मुद्दा उन्हें क्यों बनाकर बार बार चुनाव भूल में जाते हैं? वो तो आप पर भी सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस पर भी और बीजेपी भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।